अस्सलाम वालेकुम, मैं सफारी के साथ हम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक मूसा और लक़ब काज़िम है। तारीख़ वलादत 7 सफ़र 128 हिजरी और जाए वलादत अबवा है जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या है। आपके वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और वालिदा जनाब हमीदा ख़ातून थीं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 20 साल की उम्र में इमामत की ज़िम्मेदारियाँ आपसे मुतल्लिक़ हुईं। आपकी मुद्दत इमामत 25 साल है। 25 रजबुल मुरज्जब 183 हिजरी को शहादत हुई। शहादत का सबब ज़हर ख़ौरानी है जिसका मुहर्रिक अब्बासी खलीफा हारून रशीद था। आइमनशर के सिलसिले में आपका शुमार 7वां है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आपकी इमामत के बारे में वाज़ेह नस फरमाई है। कुछ लोगों ने आपकी इमामत के मुतालिक निज़ा किया। उनका ख्याल था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद ओहदा इमामत इस्माइल को मुंतकिल हुआ है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भाई थे। हालांकि उनका इंतकाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हयात ही में हो गया था, जबकि इमामत का असूल ये है कि ओहदा मिरास का तरका नहीं है बल्कि मनसब इमामत हदायत ज़ाती कमालात से मरबूत है। जिस तरह नबूवत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आपके बड़े भाई जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई, या जिस तरह इमामत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँची। इस बात से ये बात अपनी जगह वाज़ेह हो जाती है कि नबूवत या इमामत का बाप से बड़े बेटे की तरफ मुंतकिल होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में मनसब इमामत के अहल जनाब इमाम मूसा काज़िम करार पाए। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने लिखा है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इल्म व मारिफत और फ़ज़्ल व कमाल में अपने पिदर बुज़ुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वारिस व जानशीन थे। आप अपने दौर इमामत में सबसे बड़े इबादत गुज़ार, सबसे बड़े आलम और सबसे बड़े सही थे। आपकी तसनीफ़ मस्नद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर है। अहले मदीना आपको अब्दुस सालेह कहते थे। आपकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा कैदखाना में गुज़रा। हाकिम वक़्त हमेशा इस जुस्तजू में रहता कि कोई ऐसा हीला मिल जाए जो आपको शहीद करा दे। हालत कैद में एक दिन एक निगरान ने आपको ये फरमाते हुए भी सुना कि अल्लाह, मेरी तमन्ना थी कि मुझे ऐसा पुरसुकून मौका मिल जाए कि दिल सैर होकर तेरी इबादत कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह के कैदखाना में वो मौका हासिल हुआ कि मैं दिल सैर होकर इबादत बजा लो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब बाबुल हवाइज भी है। उसकी वजह यह है कि आप हमेशा लोगों की ज़रूरतों को पूरा फरमाते रहे। दुनिया से रहलत के बाद भी आपकी रोज़ा में की गई दुआएं बारगाह काज़ी अल हाजात में शर्फ़ कबूलियत पाती।